Namaskar, welcome to the channel. I am Jagannath Nanda and I am advocate by profession. Today I am here to discuss a very shocking development which came yesterday. That is कि मोदी जी सुबह 9 साढ़े 9 बजे आए मीडिया में और उन्होंने बोला कि 3 फार्म लॉज को रिपील कर लिया जाएगा. बहुत शॉकिंग था. मैंने सुबह देखा, आई वाज लाइक मोदी जी इज नोन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर. कहां गई वो 56 इंच की छाती? क्या गलतियां हो गई? फिर मैंने थोड़ी समझने की कोशिश की. सोचा ये वीडियो कल सुबह ही शूट करता, लेकिन मैं बहुत सारे पक्ष का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ये सुनना चाहता था पहले, तो आज तक वेट किया. कल मैंने पूरा दिन इसी को फॉलो किया. तो सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं. देयर इज अ मूवी कॉल्ड बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम. क्या? बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम. इट केम सम इयर्स ago. It has been made by Vivek Agnihotri. And this movie shows that Naxalites, कम्युनिस्ट, माओइस्ट के लड़ने के दो फ्रंट हैं. एक तो आपको पता है वो गढ़चिरौली में, आंध्रा में, उड़ीसा में जो जंगल में लड़ते हैं, जो जवानों को सीधा मारते हैं, जो आर्म्ड कॉम्बैट में है. बट देयर इज अनदर फ्रंट which are called urban Naxals. We are in a bloody ideological war with them. We are in a bloody information war with them. और कहीं ना कहीं मोदी जी की तो बात छोड़ दीजिए, एज अ नेशन, एज अ डेमोक्रेटिक नेशन, वी हैव फेल्ड इन दैट वॉर टुडे. वेरी सैड सेट ऑफ अफेयर्स. एंड इसमें कई हद तक सुप्रीम कोर्ट भी रेस्पॉन्सिबल है. Being a part of that institution, I have no hesitation to bring this criticism. 3 जो फार्म लॉज थे, लॉन्ग ड्यू रिफॉर्म्स थे, बिकॉज इंडिया का बहुत एक बड़ा पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंड करता है और फार्मिंग में फार्मर्स का बहुत ज्यादा इनकम नहीं होता. जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, बिचौलिए उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं. तो दिस वाज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन. उनका मुनाफा हो रहा था. लेकिन आज एनार्की, अराजकता की जीत हुई और पार्लियामेंट की हार हो गई, डेमोक्रेसी की हार हो गई, देश की हार हो गई. और वो कितने लोग? 1 लाख, 1.5 लाख लोग, 1-1.5 लाख लोग देश को हरा दिए. जो 26 जनवरी में हुआ रेड फोर्ट में, वो तो आपको पता ही है. और जो दिल्ली से नहीं है, आप लोग को पता है 1 साल से बॉर्डर्स जाम है. एक्सप्रेस वे में ये लोग टेंट गाड़ के रखे हैं, लेकिन उनको बोलने वाला कोई नहीं है. उनको वहां से हटाने वाला कोई नहीं है. वो लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है. क्यों भाई? वी रेस्पेक्ट अन्नदाता, लेकिन क्या ये रियल अन्नदाता है? कहीं बिंद्रा वाले के पोस्टर लग रहे हैं, कहीं उमार खालिद को रिहा करो के पोस्टर लग रहे हैं. अरे भाई, उनका किसी से क्या मतलब? तो यहां पे एक एजेंडा चल रहा है और वो टूलकिट तो बाहर आ ही गया था. और यही काम इन्होंने सीए के टाइम किया था. अब सीए को इतना टाइम हो गया, किसी मुसलमान को देश से निकाला गया, लेकिन तब ये दिल्ली नोएडा हुए जाम कर दिए थे. और इस तरीके का जाम हो जाता है सर कि रात के 11 बजे, 11:30 बजे भी आपको 1-1 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए 40-45 मिनट्स लग जाता है. कितना फ्यूल कंजम्पशन होता है, कितना एमिशंस होता है, कितना लोगों को परेशानी होती है. कुछ ट्रक्स तो इसीलिए लेट हो रहे थे, ऑक्सीजन ट्रक्स, जब सेकेंड लहर आई थी कोरोना की, क्योंकि ये लोग बॉर्डर जाम कर दिए थे. नाउ हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? नोबडी. एक मुझे याद है जब रामदेव बाबा वाला प्रोटेस्ट हुआ था, कांग्रेस ने कैसे डील किया था. और मैं भी कभी निर्भया मूवमेंट के में था, प्रोटेस्ट में.
तब कांग्रेस की सरकार थी और अब विजय चौक पे लाठीचार्ज हुआ था और मुझे भी पड़ी थी, और हम क्या मांग कर रहे थे? औरतों की सुरक्षा, जो कि बहुत लेजिटिमेट डिमांड है, आप सबको भी लग रहा होगा। लेकिन कांग्रेस ने तब लाठीचार्ज किया था, वाटर कैनन फायर किया था, और यहां पे आज करने के लिए कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब मोदी जी को लगा कि ये अगर फार्म लॉ को वापस ले लेंगे तो ये प्रोटेस्ट करने वाले हट जाएंगे। अरे सर, आप ही ने तो बोला था कि वो आंदोलनजीवी हैं, पार्लियामेंट में बोला था, उनका काम ही है आंदोलन करना, एंड एज एक्सपेक्टेड शाम तक बयान आ गया कि हम नहीं हटेंगे। पहले एमएसपी का कानून लाओ, जितने लोग हिंसा किए हैं, वहां पे किसी का रेप हुआ है उन टेंट्स में, आप इतना हिंसा किए हो 26 जनवरी को, किसी का गाड़ी आ रहा है तो उस पर आप पत्थर मारे हो, और सबसे बड़ी बात, लाल किला में आप तिरंगा को नीचे कर दिए। दिस इज अ नेशनल शेम। लेकिन इस देश में तो भैया इलेक्शन चलता है ना, इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ भी। अब ओएससी का बयान आ गया है कि सीए के लिए फिर प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि आपने एक बार प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना, आपने एक बार एग्जांपल सेट कर दिया कि आप ब्लैकमेल कर सकते हो। अच्छा, रीजंस क्या हो सकते हैं? सब बोल रहे हैं कि यूपी का चुनाव आ रहा है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में थोड़ा सा इसके लिए फायदा होगा, और थोड़ा सा तराई रीजन ऑफ यूपी में फायदा होगा। वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी में तो मुझे, सॉरी, ईस्टर्न यूपी एंड सेंट्रल यूपी में मुझे तो कुछ ज्यादा इसका फायदा लग नहीं रहा है, बिकॉज दोस रीजंस वर नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। लेकिन एक बात इस बार ये हुई है यूपी में जो 4 पार्टी के बीच में कॉन्टेस्ट होता था, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, तो इन चारों में 4-वे फाइट होता था। आपको अगर 30% भी वोट मिल जाए तो आप आराम से यूपी जीत लोगे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये दोनों बहुत पीछे लग रहे हैं। बीजेपी नो डाउट इज इन अ पोजिशन ऑफ एडवांटेज, बट एंड एआईएमआईएम भी है, बट ये लोग बहुत पीछे हैं तीनों, ठीक है। लेकिन एसपी काफी पास लग रही है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कुछ वर्गों को मोदी जी खुश करना चाहते थे, ये आज बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात है पंजाब में एमएसपी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कृषि में। बाकी जगह के किसानों को ज्यादातर एमएसपी नहीं चाहिए होती है, वो लोग इनपुट पे सब्सिडी मांगते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चारा हो गया, बेच हम देंगे अच्छे प्राइस में, लेकिन आप इनपुट हमारे लिए सस्ता कर दो। पंजाब में लेकिन एमएसपी का कल्चर है, तो वहां पे जितने बिचौलिए, कमीशन खोर इसका विरोध कर रहे थे, और उस सिस्टम को मोदी जी ने टच कर दिया। तो पंजाब में तो बीजेपी कहीं है ही नहीं, लेकिन कहीं ये तो ख्याल नहीं है कि अमरिंदर सिंह जो नया पार्टी बनाए हैं उसके सपोर्ट, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करके बीजेपी कहीं पंजाब में थोड़ा घुस जाए इलेक्शन में अमरिंदर सिंह के नए पार्टी के साथ। बिकॉज ऑफ इलेक्शन कांग्रेस, आप और अमरिंदर 3 फ्रंट पे खुल गया है। पहले ये कांग्रेस वर्सेस आप होने वाला था, तो बीजेपी हैड नो चांस, तो कहीं वहां तो एडवांटेज लेने के लिए नहीं। और दूसरी बात ये बोल दूं कि ये लोग तो हट नहीं रहते, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इनको हटाओ, ये लोग हट नहीं रहते। अब क्या कर सकते हैं? फोर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो अभी फोर्स यूज करने के लिए डरेगा क्योंकि आगे इलेक्शन है।
तो ये लोगों को फोर्स लगा के हटा दो उन टेंट्स को, बोलोगे हाय राम हम पे हमें मार दिया, भारत में इतना इंटॉलरेंट हो गई है सरकार, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इनका तो पूरा इंटरनेशनल एक कंसोर्टियम है ना, बी इट यूरोप, बी इट कनाडा, बी इट एनीवेयर, खालिस्तानी कम्युनिस्ट, फंडेड बाय चाइना, फंडेड बाय आईएसआई, एक तो इंटरनेशनल कंसोर्टियम है। और तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वहां पे मजबूरी में आती दिखाई दी मुझे। और मुझे और एक फैक्टर लगा कि जो मॉडर्न डे वॉरफेयर होता है ना, ये कहीं गोला बारूद तोप से ज्यादा नहीं लड़ा जाता। जो फिफ्थ जेन वॉरफेयर बोलते हैं, फिफ्थ जेन वॉरफेयर, दैट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हम कहीं ना कहीं उसमें हारे जा रहे हैं। आई एम सैड टू से दिस। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है? आप प्रोपेगेंडा फैला दो। जैसे चाइना का $10 बिलियन का बजट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए, $10 बिलियन अ ईयर का बजट। पाकिस्तान का आईएसपीआर है, हमारा देश की बात को आगे कौन रख रहा है? देश का पॉइंट ऑफ व्यू कौन रख रहा है? कुछ नहीं। वो लोग खालिस्तानी लोग वेस्ट से प्रोपेगेंडा करें, इधर ईस्ट से चाइना प्रोपेगेंडा करवाए उनसे, उधर से आईएसआई प्रोपेगेंडा करे, और हमारे देश में इंटॉलरेंस बोल के हिंदू वर्सेस सिख की लड़ाई करा के ड्रोन से और किसी तरीके से हमारे बॉर्डर के अंदर हथियार भेज के पाकिस्तान हिंदू सिख लड़ा दे। यही होगा इस देश में अब। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अमरिंदर सिंह जब पिछले दिनों दिल्ली में मिले थे, अमित शाह से काफी उनको जानकारी दी थी, एक फाइल दी थी कि हाउ सिद्धू एंड द करंट रिजीम इन पंजाब इज अ नेशनल थ्रेट। तो अगर वो एक नेशनल थ्रेट है तो कहीं ना कहीं क्या हम उसको डील नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया क्या? इस बात का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। और एक बात है, मैं कई हद तक सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें रेस्पॉन्सिबल मानता हूं। क्यों मानता हूं रेस्पॉन्सिबल? वो इसलिए मानता हूं क्योंकि भारत में 50-60 करोड़ किसान तो कम से कम होंगे। 1-1.5 लाख लोगों ने आके वहां पे ब्लैकमेल किया, दादागिरी किया, अराजकता की, तो आप स्टे कर दिए 3 कानून को, और स्टे करने का रीजन भी नहीं। क्या एलाबोरेट रीजन दिया? क्योंकि लॉ में एक प्रिंसिपल है, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। टू ऑफसेट दैट प्रिजम्पशन, व्हाट वाज द स्पीकिंग ऑर्डर that you passed? Nothing, no speaking order, बस एक दिन स्टे कर दिया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी थी, कल रात तक मीडिया में यह भी बात आई कि उन्होंने देश भर के बहुत सारे किसान संगठनों, किसानों से बात किया था और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया था, और उसका रिपोर्ट सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को दिया था। उसमें बताया गया कि मेजॉरिटी ऑफ लोग, मेजॉरिटी ऑफ किसान, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। बोला था हाँ थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन हम इसको सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज देश के सामने क्यों नहीं रखी? वो रखी होती तो ये इम्पास खत्म हो जाता। बट सुप्रीम कोर्ट को अकाउंटेबल कौन ठहरा पाएगा? कोई नहीं। कई लोग मुझे ये भी पूछे कल कि कुछ 50,000 1 लाख लोग अगर इकट्ठा हो जाएं और बोले कि हम इनकम टैक्स ना देंगे, तो क्या ये सरकार इनकम टैक्स का भी कानून एबॉलिश कर देगी क्या? नहीं हो पाएगा। वो क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स वाले देने वाले लोग रोजी रोटी वाले लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं,
उनको ऑफिस जाना होता है, उनको अस्पताल जाना होता है, उनको कचहरी जाना होता है, उनको एक एक साल भर के प्रोटेस्ट करने के लिए और ऐसे हिंसा करने के लिए ना कोई फंडिंग है, एक्सटर्नल फंडिंग, ना कोई वो बहुत बड़े यूनाइटेड वोट बैंक है, ना कोई वो ये अफोर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये सर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको फॉरेन फंडिंग आ नहीं रही है, आपके लिए कोई टूल किट नहीं बना हुआ है। और कुछ लोग पूछे ये लॉ और एक बार आ सकता है क्या? हाँ, रिपील करने का प्रोसेस आर्टिकल 245 में है, पर आप एक सिमिलर लॉ ला सकते हो। While that is legally possible, I don't think it is politically possible anymore. So what is the way ahead? Way ahead क्या है सर? ऑल्टरनेटिव क्या है? आज मैं दिल्ली की बात करूं, मोदी जी को तो पता है उनके सपोर्टर के पास ऑप्शन नहीं है, वो डिससेटिस्फाइड भी हो। दिल्ली की अगर बात की जाए तो ऑल्टरनेटिव कौन है? आप, वो केजरीवाल जो उनको खाना खिला रहे थे खालिस्तानियों को, या फिर कांग्रेस, वो भी उनके साथ इन्वॉल्व थे। तो हु एल्स? आइदर नोटा में डाल दो वोट या फिर मोदी जी को डाल दो। बट ये बोलना चाहता हूं कि ये बहुत खराब एग्जांपल सेट किया है मोदी जी आपने, और इससे आपके सपोर्टर कुछ ज्यादा खुश नहीं है सर। हम उम्मीद करते हैं कि आप और कोई रिफॉर्म्स लाएंगे और बेहतर तरीके से लाएंगे। बट यस्टरडे वाज अ ब्लैक डे फॉर आवर डेमोक्रेसी। इतना ही कह के अपना बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।